खबरों की शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से। बड़ी खबर, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले किए हैं। अफगानिस्तान के खोस्त और पख्तिका और कुनार में अटैक हुआ है। आधी रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बम बरसाए। 10 अफगान नागरिकों की इसमें मौत हो गई है, बच्चे भी शामिल हैं। हवाई हमले में कई लोगों की घायल होने की भी खबर मिल रही है। तो एक बार फिर से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया। हवाई हमले किए गए हैं जिसमें कई नागरिकों की जान चली गई है, जबकि कई इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आधी रात अफगानिस्तान में हवाई हमला पाकिस्तान की ओर से, जिसमें 10 अफगान नागरिकों की मौत हो गई है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। हवाई हमले में कई लोगों की घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान को की ओर से अफगानिस्तान को बार बार दहलाया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं स्थिति देखिए और भी ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि पहले से ही अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है वो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बयान देती रही है। और अब जिस तरीके से ये हवाई हमला हुआ है तो कहीं ना कहीं इसका बदला भी लेने की कोशिश जरूर होगी। लेकिन स्थिति बहुत ही ज्यादा देखिए खराब इस हवाई हमले की बात, क्योंकि बहुत बड़ा ये हमला हुआ है जिसमें आप समझ सकते हैं कि 10 लोगों की जान चली गई है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। और आपको ये बता दें कि अफगानिस्तान के खोस्त और कुनार में ये अटैक हुआ है। और आधी रात देखिए किस तरीके से यहाँ पर आधी रात को अटैक पाकिस्तान की तरफ से हुआ, ताकि किसी भी तरीके से जवाबी कार्रवाई ना हो। और इसे लेकर लगातार देखिए इस तरीके से हमले जो है पाकिस्तान की तरफ से पहले भी किए गए थे हवाई हमले, इसमें आम नागरिकों की जान चली गई थी। और एक बार फिर से काराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से और हवाई हमला अफगानिस्तान में किया गया और काफी नुकसान हुआ है, खास करके जानी नुकसान। देखिए 10 लोगों की जान चली गई है, जिसमें छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हैं और कई लोगों की घायल होने की भी लगातार जानकारी मिल रही है। तो पाकिस्तान बार बार देखिए अफगानिस्तान के ऊपर जिस तरीके से हवाई हमले कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये जरूर पता चल रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त डर के साए में है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर पहले से ही सरकार के खिलाफ जो लोग आवाज उठा रहे हैं, आजादी की मांग कर रहे हैं, और ऐसे में पाकिस्तान उन तमाम आवाजों को दबाने की लगातार कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। और एक बार फिर से ये हवाई हमला पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में किया गया, यानी कि आम नागरिकों को यहाँ पर देखिए पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। और आप इसी से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की जो हरकत है वो किस कदर इस वक्त देखने को मिल रही है। आशिक मीर हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, बहुत हैरान कर देने वाली खबर है। इससे पहले भी ये हवाई हमला हुआ था पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान पर, और फिर ये हमला, कितने लोगों की जान इस हमले में गई है? देखिए बिल्कुल लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर हमले जो है वो बार बार किए जा रहे हैं। और कल रात को भी इसी तरह एक हमला किया गया जिसमें 10 लोगों की जान और साथ ही साथ कुछ बच्चे भी शामिल हैं जिनकी जान जो है इस हमले में चली गई है। दरअसल लगातार जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में तनाव बना हुआ है उसके पीछे कारण जो है वो टीटीपी है। जिस तरह से पाकिस्तान बार बार इल्जाम लगा रहा है कि अफगानिस्तान जो है तहरीक तालिबान के जो मिलिटेंट्स है उनको पनाह देता है, और वजह यही है तहरीक तालिबान जो है वो पाकिस्तान में अटैक्स करता है। और कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन है जो पाकिस्तान अब अफगानिस्तान पर निकाल रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान का भी ये मानना है कि तहरीक तालिबान जो है वो पाकिस्तान के भीतर पाकिस्तान के अंदर जो है वो अटैक कर रहा है, यानी अफगानिस्तान का उसमें कोई रोल नहीं रहा है। बार बार अफगानिस्तान की तरफ से इस बात के लिए सबूत भी दिए गए, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो मान नहीं रहा है, जिसके भीतर आज भी जो है इसी तरह स्ट्राइक्स की गई और इन स्ट्राइक्स में कई सारे लोग जो है वो मारे गए। यानी इस तरह का तनाव जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। इससे पहले भी हमने देखा था कि युद्ध की परिस्थिति बनी हुई थी दोनों देशों के बीच में, जहां पर कई सारे लोग जो है वो मारे गए थे। साथ साथ पाकिस्तानी सेना को भी काफी ज्यादा भारी नुकसान जो है उस समय उठाना पड़ा, लेकिन उसके बाद जो है काफी टाइम तक सीज फायर रहा। लेकिन अब जो है बार बार जिस तरह से टीटीपी और बलूचिस्तान में बीएलए पाकिस्तान के ऊपर प्रहार बरसा रही है, तो उसका कहीं ना कहीं जो अब आउटकम ये है कि अफगानिस्तान के साथ जो युद्ध की परिस्थिति इस समय बनी हुई है पाकिस्तान की, और उसी के चलते जो है आज इस तरह का अटैक जो है किया गया है जिसमें 10 लोगों की मौत जो है अभी तक हुई है। जी, लेकिन आशिक, टीटीपी को खत्म करना उनका उद्देश्य है, लेकिन यहाँ पे तो आम लोगों की जान पाकिस्तान की ओर से ली जा रही है ना। इससे पहले भी देखिए जब अफगानिस्तान पर हमला हुआ था आम लोगों की जान गई थी, और उससे भी हैरान कर देने वाली बात यह कि आधी रात को आप हमला करते हैं।
देखिए बिल्कुल ये एक हैरानगी की बात है जहां पाकिस्तान के भीतर टीटीपी और बीएलए प्रसार बाहर बसा रही है और कहीं ना कहीं ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है क्योंकि बीएलए और टीटीपी के साथ तो पाकिस्तान की सेना लड़ नहीं पा रही है, उल्टा जो मासूम लोग हैं उनके ऊपर बमबारी करके जो है ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो एक मजबूत देश है। लेकिन जिस तरह से अब लगातार इसका रिएक्शन भी सामने आता हुआ नजर आ रहा है, चाहे हम बीएलए की तरफ से देखें या टीटीपी की तरफ से देखें, तो लगातार वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान है, वहां पर किस तरह से लोग पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं और यही कह रहे हैं कि उनको इस देश से अलग होना है। कहीं ना कहीं वो एक फ्रस्ट्रेशन है जो पाकिस्तान की सेना जो है वो इस समय झेल रही है और वजह यही है कि अब मासूम लोगों को जो है टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है बल्कि इससे पहले भी पाकिस्तान इस तरह की हरकतें जो है करता आया है। चाहे हम इस्लामाबाद की बात करें जहां पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरफ से बार बार ये चेतावनी जो है अफगानिस्तान को दी गई कि आप टीटीपी को जो है पाल रहे हैं और टीटीपी की ही वजह से पाकिस्तान में दहशत जो है वो बना हुआ है। लेकिन लगातार जिस तरह से काबुल यानी अफगानिस्तान की तरफ से बार बार इस चीज को डिनाई किया जा रहा है कि उनका टीटीपी के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस सब के बावजूद अब अफगानिस्तान को ये सब झेलना पड़ रहा है। फिलहाल हालात जो है काफी ज्यादा इस समय तनावपूर्ण बने हुए हैं दोनों देशों के बिल्कुल बीच हालात में। तनावपूर्ण और है आशिक, और कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की हकीकत बयां कर रहा है किस तरीके से पाकिस्तान कमजोर है और यही वजह कि मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। बहुत शुक्रिया आशिक तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते बात तेलंगाना की